सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इस खबर पर गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। गृह मंत्रालय की पैनी नजर है हाथरस वाले हादसे पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बातचीत की है। अमित शाह ने सीएम योगी से पूरी जानकारी मांगी है। इस घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है वो गृह मंत्री ने तलब की और कहा जा रहा है कि हाथरस हादसे पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। इस संबंध में पीएम मोदी ने भी सदन में कहा था कि केंद्र के वरिष्ठ मंत्री राज्य सरकार के संपर्क में हैं और अब हाथरस हादसे मामले में गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। सीएम योगी से बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ है वहां आपको दिखाते हैं आखिर कितनी भीड़ बाबा की सभा में बढ़ती है। जिस बाबा की सभा में यूपी में हादसा हुआ, हाथरस में हादसा हुआ, आइए तस्वीरें देखते हैं। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इतनी बड़ी भीड़ किसी एक जगह पर जुटे तो उसे संभालने के लिए कितनी उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। तस्वीरें, ये तस्वीर आप देखिए। बाबा की तस्वीर अभी आपने देखी और इस तस्वीर में देखिए जब बाबा का काफिला निकल रहा होता है तो बाबा के गार्ड्स इस काफिले के पीछे होते हैं और गार्ड्स के पीछे पीछे लोगों की हुजूम होती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज सामने आई जब बाबा का काफिला निकल रहा था तो भक्तों की भीड़ बाबा के पीछे दौड़ पड़ी और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे लाशों का अंबार लग गया। यूपी के हाथरस में भगदड़ के बाद लाशों की ढेर लग गई और इस ढेर को संभालने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला भी पीछे कमजोर नजर आने लगा। एक के बाद एक एम्बुलेंस लगातार वहां पर पहुंचने लगी। इसके अलावा एम्बुलेंस के अलावा टेम्पो से दूसरी वाहनों से शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाथरस हादसे पर सीएम योगी की बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि घटनास्थल पर 3 मंत्री भेजे गए हैं। मुख्य सचिव डीजीपी से लगातार संपर्क में है सीएम और कहा है उन्होंने कोई दोषी होगा तो वो बचेगा नहीं, कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये सीएम ने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार की लापरवाही है, इंतजाम ठीक से नहीं किए गए थे। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। अखिलेश यादव जो इस मामले में राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने बाबा के मंच पर हाजिरी लगाई थी। तस्वीर देखिए। अखिलेश यादव जब बाबा के मंच पर पहुंचे थे, एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी और बाबा की जय जयकार की थी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जयकार। यह बीते साल जनवरी 2023 की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह बाबा का कार्यक्रम था और उन्होंने एक्स पर यानी कि सोशल मीडिया पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें शेयर की थी। एक एक करके आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन दिखाते हैं किस तरह से अखिलेश यादव बाबा की जय जयकार करते हैं, बाबा की जय जयकार लिखते हैं। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और यह ट्वीट सोशल मीडिया पर डाली गई थी। जनवरी 2023 की तस्वीर है। जनवरी 2023 की यह ट्वीट है। अब जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे वो विजुअल आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए। अखिलेश यादव सभा में बकायदा बाबा के जय जयकार कर रहे हैं। कहा क्या था इस सभा में अखिलेश यादव ने, ये आपको सुनवाते हैं। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए। इतने लोग इकट्ठे हो देशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रथम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महादेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रथम नारायण साकार हरि की
तो एक तरफ अखिलेश यादव जहां पर नारायण साकार हरि यानी जिस बाबा की सभा में आज भगदड़ हुई, उनकी सभा में 2023 जनवरी में जाकर जय जयकार करते हैं, लेकिन आज जब बारी थी बाबा पर सवाल उठाने की, राज्य सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से सवाल तो पूछे लेकिन बाबा पर कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए आज उन्होंने क्या कहा इस हादसे को लेकर। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। पूरी तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में, तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।